बच्चा नहीं मिला, बच्चा मेरा भी बच्चा था, मेरा बच्चा चला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनको शर्म आनी चाहिए या नहीं, यह आप लोग तय करिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में कल रात 10:30 बजे आग लग गई मेडिकल कॉलेज के अंदर और उसमें 10 नवजात बच्चे जल करके राख हो गए। तस्वीरें ऐसी है कि आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन शर्म की बात देखिए, और वाकई बहुत शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के हैंडल से अभी अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट किया गया है, बटेंगे तो काटोगे। और उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में राम राज किस तरीके से है यह बताया गया है कि राम मंदिर के चारों तरफ आप एक लाइन बना करके खड़े हो जाइए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक सिंगल ट्वीट, एक भी ट्वीट उन बच्चों को श्रद्धांजलि के लिए नहीं किया गया है। अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह 10 बजे, तो अभी तक एक भी ट्वीट उत्तर प्रदेश बीजेपी के हैंडल से ना तो किया गया है और ना ही किसी और का ट्वीट रीट्वीट किया गया है। आप बताइए, बटेंगे तो कटेंगे ये वाली राजनीति आप कहां पर लेकर के जाएंगे? आपके प्रदेश में 10-10 बच्चे जल करके राख हो गए और आप एक सिंगल ट्वीट नहीं कर पाते हैं। इतना ही बात इतनी नहीं है, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके हैंडल से भी एक भी सिंगल ट्वीट नहीं किया गया है। जो नरेंद्र मोदी इसी उत्तर प्रदेश से 3 बार सांसद चुनकर के आए, प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक सिंगल ट्वीट वो बच्चों के लिए नहीं कर पाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से 300 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी में चले जाते हैं, वहां पर देव दीपावली मनाते हैं, लाखों के दिए वहां पर जलाए जाते हैं। लेकिन लखनऊ से 300 किलोमीटर की दूरी पर झांसी में बच्चे जल गए और वहां पर मुख्यमंत्री जा नहीं पाए। दोनों तरफ 300 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री की प्राथमिकता को आप देख लीजिए। दूसरी बड़ी बात, 10 नवजात बच्चे जल करके राख हो गए और इसको लेकर के मुआवजा पता है कितना दिया गया है? सिर्फ 5-5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। वो बच्चे सरकार, अब वो जांच में पता चलेगा कि किसकी लापरवाही थी, कैसी लापरवाही थी, लेकिन 5-5 लाख रुपए आज के वक्त में क्या मुआवजा होता है। और जो घायल बच्चे हैं उनको सिर्फ 50-50 हजार रुपए मुआवजा दे रही है। 50,000 रुपए और 5 लाख रुपए सरकार ने यह दिया है, संभाल करके रखिए। कमाल की बात है ना, आपको यकीन नहीं होगा। पहले एक बार छोटा सा ये झलक आप देखिए, एक बार कैसे परिवार के लोग बिलख रहे हैं और उसके बाद में बटेंगे तो कटेंगे ये वाले ट्वीट किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वो देव दीपावली के बारे में इतने सारे ट्वीट कर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी वो देव दीपावली के बारे में, काशी वाराणसी के बारे में ट्वीट करते हैं, लेकिन झांसी के बारे में ट्वीट नहीं करते हैं। ये सारा एक एक करके परत दर परत आपको दिखाने वाला हूं। छोटा सा पहले झलक देखिए कैसे परिवार बिलख रहा है। बच्चा नहीं मिला, बच्चा नहीं मिला। ये उत्तर प्रदेश की हालत है, उत्तर प्रदेश की स्थिति है। और आप बताइए, ये बिल्कुल सही बात है कि पहले की सरकारों ने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, ये सबके सामने है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार 10 साल अब वो पूरे हो जाएंगे उनको भी 2027 के अंदर। लेकिन आप बताइए, डबल इंजन की सरकार रही, बेरोक टोक की सरकार रही, कितना ध्यान दिया गया मेडिकल कॉलेजों पर, कितना ध्यान दिया गया सरकारी अस्पतालों पर, सरकारी स्कूलों पर। चलिए उस पर कभी फिर बात करेंगे, लेकिन पहले जरा आप ये ट्वीट देखिए। ये बीजेपी के हैंडल से ट्वीट किया गया, बीजेपी के हैंडल से ट्वीट किया गया है सुबह 9 बजे 16 नवंबर को, यानी आज। कल रात को 10:30 बजे घटना हुई, लेकिन उस पर कोई ट्वीट नहीं है। बटेंगे तो काटेंगे, एक है तो सेफ है।
ये कह करके, और राम मंदिर की जो है वो इसमें बीच में फोटो लगाई गई है, एक है तो सेफ है, सारे लोगों की मानव श्रृंखला बना करके राम मंदिर के इर्द गिर्द लोग खड़े हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में आप ये कहेंगे कि भाई ये तो एक ट्वीट है, हो सकता है इन्होंने किया हो, तो सुबह 10 बजे तक जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इनका हैंडल का स्क्रीन रिकॉर्डर मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जरा स्क्रीन रिकॉर्डर बीजेपी यूपी के हैंडल का आप देखिए और इसमें गौर से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। बटेंगे तो कटेंगे ये वाला ट्वीट ना केवल किया गया है बल्कि इसको पिन भी किया गया है, और उसके साथ साथ फिर अलग अलग ट्वीट किए गए हैं, चुनाव को लेकर के ट्वीट किए गए हैं, प्रयागराज कुंभ को लेकर के ट्वीट किए गए हैं, लेकिन एक भी सिंगल ट्वीट झांसी के बारे में नहीं किया गया है। झांसी में किस तरीके से बच्चे जल करके राख हो गए, इस बारे में ट्वीट नहीं किया गया है। बताइए आप इसको क्या कहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, मैं आपको वो दिखा देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, जनपद झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। जिला प्रशासन व संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों को संचालित कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। राम जी तो जो करेंगे सो करेंगे ही, लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब आप क्या कर रहे हैं? जो चीज आपके हाथ में है उसमें आप क्या कर रहे हैं? उसमें आप कितने खरे उतरे हैं? एक ट्वीट आप देख लीजिए जो 5-5 लाख रुपए का किया गया है, और आप खुद योगी आदित्यनाथ को तोल करके देखिए। योगी आदित्यनाथ इस दुर्घटना के बाद में 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं, और यह योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, महाराज शब्द इस्तेमाल किया है आज भी, चलिए बड़े महाराज हैं वो, करिए महाराज शब्द इस्तेमाल। असमय काल कवलित हुए प्रत्येक नवजात बच्चों के माता पिता को 5-5 लाख, घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता निधि मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, और 12 घंटे में इसके संबंध में जांच जो है वो मांगी गई है। 12 घंटे तो हो ही जाएंगे साहब, 10:30 से, और अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे जब तक तो 12:30 घंटे पूरे हो ही चुके हैं। और आप बता दीजिए कि कहां पर क्या रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। अभी तक 10 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बताइए 5-5 लाख रुपए से क्या होगा? वो परिवार वाले कहां लेकर के जाएंगे? परिवार वाले ऐसे बिलख रहे हैं जिनको अपना बच्चा नहीं मिल रहा है। रात की तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाता हूं। मेरा भी बच्चा था, और इसके बाद में एक सिंगल ट्वीट किया गया है उत्तर प्रदेश के बारे में, लेकिन वो भी इन बच्चों के बारे में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने हैंडल से ट्वीट किया है देव दीपावली को लेकर के, काशी को लेकर के। देव दीपावली पर लाखों दियों से जगमग बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का भव्य स्वरूप मन को मोह लेता है। दीप दान की इस परंपरा का दुनिया भर के लोग साक्षी बनते हैं। मेरी कामना है कि मां गंगा के तट पर चारों ओर फैली दिव्य ज्योति हर किसी के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की रोशनी दे। ये योगी आदित्यनाथ, ये नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, और इसको योगी आदित्यनाथ ने फिर रीट्वीट किया है। देखिए ये रीट्वीट का स्क्रीनशॉट है। 9 घंटे पहले उन्होंने जिसमें मेडिकल कॉलेज के बारे में ट्वीट किया था, लेकिन फिर उसके 1 घंटे बाद में नरेंद्र मोदी ने जो है वो ट्वीट कर दिया। मतलब ये 10:30 बजे घटना होती है और 11:30 बजे नरेंद्र मोदी जग करके दीपावली के बारे में, देव दीपावली के बारे में ट्वीट करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया होगा या उनकी टीम ने ट्वीट किया होगा, लेकिन झांसी के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, उस पर नरेंद्र मोदी के हैंडल पर एक भी सिंगल ट्वीट नहीं किया गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई पहली बार योगी आदित्यनाथ आकर के
काशी में देव दीपावली मना रहे हैं। ये पहले से वर्षों से मनती हुई आ रही परंपरा है और मनती रहेगी आगे तक। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता ऐसे धार्मिक आयोजनों को और भव्य बनाने की है या सरकार की प्राथमिकता सरकारी जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने की है। सवाल इस बात का है। सवाल यह है कि आप कितना कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, कितना पैसा कहां लगाते हैं, कितना ध्यान कहां लगाते हैं, कितनी चुस्ती आपकी कहां दिखती है, कितने दौरे आपके कहां दिखते हैं। अगर मेडिकल कॉलेज झांसी का अगर आप रिकॉर्ड देख लेंगे, मेरे पास में अभी रिकॉर्ड नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ यहां पर कितनी बार गए हैं और अयोध्या कितनी बार गए हैं, काशी कितनी बार गए हैं, आपको साफ पता चल जाएगा। मैं एक खबर आपको दिखाता हूं, ये न्यूज 18 की खबर आप देखिए। न्यूज 18 की खबर देखिए और जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बताई गई है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। अब झांसी में नवजात शिशुओं का होगा बेहतर इलाज, एनआईसीयू वार्ड में मिलेगी वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं। झांसी के मेडिकल कॉलेज में 51 बेड का नया नीकू वार्ड बनाया जा रहा है। इस वार्ड का काम 70% से अधिक पूरा हो गया है। इस वार्ड में कंगारू मदर केयर रूम भी तैयार किया जा रहा है। इस रूम में उन बच्चों को रखा जाएगा जिन्हें दिन के अधिकतर समय माता से चिपका करके रखना पड़ता है। मतलब बताया ऐसा जाता है, ढोल ऐसे पीटे जाते हैं साहब कि ना जाने क्या जो है वो बेहतर बना दिया है, वर्ल्ड क्लास बना दिया है। और ऐसा वर्ल्ड क्लास जहां पर आग लग गई 10:30 बजे और उसके बाद में 10 बच्चे जल करके राख हो गए, परिवार वाले बिलखते रहे। कुछ माता पिता तो ये कह रहे हैं, मैं वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत विचलित कर देने वाली है। वो माता पिता ये कह रहे हैं कि हमने खुद से बच्चों को उठा उठा करके बाहर करवाया है। बताइए आप, कहां था शासन प्रशासन? बाद में 6 गाड़ियां पहुंची है वहां पर एफआईआर ये फायर ब्रिगेड की, लेकिन 10:30 बजे एक आग लगती है और उस आग में 10 बच्चे जल करके राख हो जाए। क्या सुविधाएं थी वहां पर आग बुझाने की? योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट किया गया है 7:50 पर आज सुबह, जिसमें एक खबर लगा रहे हैं वो कि 84 घाटों पर जले 21 लाख दिए। इस खबर को जो है उन्होंने दिखाया है और आगे इसमें लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने मैंने कहा कि पहले लोग आने से डरते थे, अब ये सुंदर और लंबा घाट है। मतलब पहले लोग जो है वो डरते थे भाई, किससे डरते थे पता नहीं। ये खबर लेकिन आपको नहीं दिखा रहे हैं। खबर मैं आपको ये दिखा देता हूं जो खबर आपसे छुपाई जाएगी या आपको नहीं बताई जाएगी। मेडिकल कॉलेज में भीषण आग, 10 शिशुओं की मौत हो गई। नवजात गहन चिकित्सा कक्ष में देर रात हादसा हुआ 10:30 बजे। 55 नवजात बच्चे वो भर्ती थे। 45 नवजात बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव के लिए सेना बुलाई गई, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। इतनी विकराल जो है वो यहां पर स्थिति हो गई, सेना की गाड़ियां बुलाने पड़ी है। यह खबर जो है आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होगी। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं जो उपराष्ट्रपति ने वहां पर कहा है, स्वदेशी दीप, देश की मिट्टी, तेल और रुई का अनूठा मेल है देव दीपावली। उपराष्ट्रपति इस बात को कह रहे हैं, स्वदेशी मिट्टी, देश की रुई, देश का तेल। जैसे कि पहले देव दीपावली मनाने के लिए चीन से जो है दिए आते थे, और कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए, इसमें कितना स्वदेशी आपको दिखाई दे रहा है और कितना विदेशी आपको दिखाई दे रहा है। ये लेजर लाइट शो ये कहां के हैं? ये जो ड्रोन कैमरे से ऊपर जाकर के चीजें करना, ये कहां के हैं? ये क्या स्वदेशी है या विदेशी है? आप लोग बताइए। लेकिन उपराष्ट्रपति ऐसे बता रहे हैं वहां जाकर के कि स्वदेशी दीप है, देश की मिट्टी है, तेल है, रुई है। गजब है भाई। और उसको अखबारों की हेडलाइन भी बनाया जा रहा है। कमाल की बात है ना। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के लिखा है, मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार छोड़ करके, सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़ करके स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं वो परिवार वाले ही
इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। यह सरकारी ही नहीं, नैतिक जिम्मेदारी है। आशा है कि चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच करवाएंगे और अपने तथाकथित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय से में ऊपर से नीचे तक आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की, तो उनसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था की इतनी बदहाल स्थिति हुई है। संकीर्ण और सांप्रदायिक राजनीति की निम्न स्तरीय टिप्पणियां करने में उलझे मंत्री जी को तो शायद यह भी याद नहीं होगा कि वो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं। न तो उनके पास में कोई शक्ति है, न इच्छा शक्ति है, बस उनके नाम की तख्ती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार समस्त झुलसे बच्चों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए। वह जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उन समस्त शोक संतप्त परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की संवेदना राशि दे। गोरखपुर को न दोहराया जाए। आपको याद है ना, गोरखपुर में भी एक ऐसा ही जो है वो कांड हुआ था, जिसमें 36 बच्चे, नवजात बच्चे मर गए थे। ये खबर आप देखिए एबीपी न्यूज की उस वक्त की। 36 बच्चे जल करके राख हो गए थे, और उसमें डॉक्टर कफील खान को पकड़ करके किस तरीके से मोहरा बना दिया गया था। खैर, उम्मीद करते हैं कि सरकार चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या और किसी की सरकार हो, वो इस बात का संज्ञान ले कि सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, ये शिक्षा, चिकित्सा, ये कितना महत्वपूर्ण है। धर्म, धार्मिक चीजें ये लोग करते रहे हैं और अपने मन से भी करते हैं। सरकार भी करे, लेकिन कम से कम सरकारी व्यवस्थाओं का जो हाल बेहाल हुआ पड़ा है, अभी तो कम से कम ये बटेंगे कटेंगे की राजनीति पर फुल स्टॉप लगा करके, ब्रेक लगा करके, और ये चुनावी राजनीति पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 20 तारीख को वोटिंग होनी है, आज 16 तारीख है। आज, कल और परसों ही चुनाव बचा है, प्रचार। तो मुख्यमंत्री जी, अगर आप एक दिन वहां ना जाएं, 300 किलोमीटर की दूरी आपने वाराणसी की तय कर ली, 300 किलोमीटर की दूरी आप जरा झांसी की भी तय कर ले, उन परिवारों वालों से भी मिल लें। बाकी कम से कम राजनीतिक पार्टियों के जितने भी ट्विटर हैंडल हैं या उनको चलाने वाले लोग हैं, उनको इस बात का जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि अपने ट्विटर हैंडल से कम एक श्रद्धांजलि का ट्वीट आप जरूर कर दें। और कुछ नहीं तो कम से कम ये उन परिवारों पर एक मरहम का काम करता है कि चलिए, प्रधानमंत्री ने हमारी सुध ली है। बाकी किसी के ट्वीट करने से उनके बच्चे वापस आने वाले नहीं हैं। बाकी आप लोग बताइए कि आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।